साथियों, आज सब इकट्ठा हुए सिर्फ एक खास मकसद था। सैकड़ों लोग यहाँ मौजूद हैं। आज देश की अस्मिता का प्रश्न है, देश की सुरक्षा का प्रश्न है। तभी आप सबको मैंने बुलाया, आप सबके साथ विचार रखे। हमारे साथ आए हुए सभी फौजी संगठनों के एक्स आर्मी मैन, हमारे साथ और सभी मौजी सरदारी, मैं बताना चाहता हूं कि जब हमने घोषणा पत्र देखा जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस दल का संगठन अलायंस हुआ है चुनाव के लिए, और जब उन्होंने चुनावी एजेंडा प्रस्तुत किया तो साथियों उस चुनावी एजेंडा में क्या था? उसमें था कि धारा 370 को दोबारा लगा देंगे। वो कांग्रेसी चुप रहे, हरियाणा के कांग्रेसी, चाहे बात करें भूपेंद्र हुड्डा की, बात करें और सभी नेताओं की, वो चुप रहे देश की सुरक्षा के लिए। साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने अथक प्रयास करने के बाद 370 को देश से बाहर कर दिया। हमारा सैनिक जो हमारे बॉर्डर पर सुरक्षा के लिए तैनात होता था, जब उस पर थूका जाता था, पत्थर फेंके जाते थे, इस 370 के दंश की वजह से कुछ नहीं कर पाते थे। आज हमारी सेना सशक्त हुई, मजबूत हुई, हमारे तिरंगे को मान सम्मान मिला, लाल चौक पर तिरंगा फहराया जाता है, हमारे सैनिक का मान सम्मान बढ़ा, देश की सुरक्षा बढ़ी, शांति व्यवस्था बढ़ी। आज आपको कहीं पत्थरबाज मिलते हैं क्या? साथियों बताओ, पत्थरबाज हैं अब? और वो कहते हैं कि जब हमारी सत्ता आएगी और जम्मू कश्मीर जीतेंगे तो हम 370 को दोबारा लगा देंगे। घोर निंदनीय विषय है। कितना बड़ा विषय है। वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में तिरंगा नहीं, जम्मू कश्मीर का तिरंगे का जगह दूसरा झंडा बना देंगे। ऐसी शर्मनाक बात हमारे बीच में आ रही है। तो हमारी छाती, जो पिछला क्षेत्र का नौजवान, पिछले की सरदारी, जो हमारे हरियाणा का नौजवान अपने देश की सुरक्षा के लिए हमेशा से शहादत देता आया है। बॉर्डर पर सबसे ज्यादा भर्ती हरियाणा में से होती है, हमारे पिछला में से होती है, हमारे नौजवान सेना में भर्ती होते हैं। आज उस नौजवान सैनिक के लिए एक दोबारा से संकट का प्रश्न आया है, देश की सुरक्षा का प्रश्न आया है। क्या साथियों तुम सहमत करते हो? मोदी साहब चाहते हो 370 लगे? 370 नहीं लगेगी, नहीं लगेगी, नहीं लगेगी। 370 नहीं लगेगी, 370 नहीं लगेगी। सैनिकों का मान सम्मान ऊंचा रहेगा, भारत का झंडा ऊंचा रहेगा। फारूक अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला। अरे साथियों, वो कांग्रेसी, वो नेता चुप बैठे हैं, हरियाणा के बड़े बड़े नेता चुप बैठे हैं, कोई देश की सुरक्षा के लिए क्यों नहीं बोल रहा? लेकिन मैं भाजपाई हूँ, मैं और मेरी भारतीय जनता पार्टी, मेरा मुख्यमंत्री नायब सैनी चुप रहने वाले नहीं है। आने वाली 1 तारीख को, 1 अक्टूबर को हरियाणा में जवाब दे दिया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहरा दिया जाएगा, उन देश के दुश्मनों को ये सबक सिखा दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर भी जीत कर आएंगे, हरियाणा भी जीत कर जाएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। फारूक अब्दुल्ला मुर्दाबाद, फारूक अब्दुल्ला मुर्दाबाद, अमर अब्दुल्ला मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी भूपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा, भारत माता की इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। पत्रकार साथियों, आपके माध्यम से पुतला फूंक कर बताना चाहते हैं कि हमारे समाज को कितना बड़ा आक्रोश है उनके घोषणा पत्र से कि 370 लगवा देंगे। साथियों, क्या पुतला जलाओगे? लाओ आगे जलाओ। आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। देखिए, पुतला फूंकने की घोषणा विनोद भाटी, जो कि जनसेवक है पृथला के, उन्होंने किया और उन्होंने कहा है कि फौजी जो इनके साथ पूर्व सैनिक मौजूद है तो सबकी एक राय है कि इन दोनों का पुतला फूंका, जो कि जम्मू कश्मीर पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं। आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं लाइव तस्वीर। भारत माता की, 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 भारत माता की,
की, भारत माता की, भारत माता फिर की, बताते हैं अरावली गांव, भारत माता की, पिछला विधानसभा क्षेत्र। भारत माता की, 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 आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं फारूक अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला और अमरुद्दौला का पुतला फूकते हुए विनोद भाटी, जो कि पटना विधानसभा के जनसेवक हैं। आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं और आप सबसे अनुरोध भारत माता की देख रहे हैं लाइव तस्वीरें और देखिए पुतला फूक के पुतला दहन अमरुद्दौला फारूक अब्दुल्ला का, जो कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, भाजपा पुतला के जनसेवक विनोद भाटी ने पुतला फूक करके दहन किया और कहा कि 370 धारा को नहीं हटेगी। 370 बीजेपी पार्टी जीतेगी, बीजेपी पार्टी जीतेगी, देश की रक्षा करेगी, देश की रक्षा करेगी, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 जय श्री राम, जय श्री राम। अपने साथियों से अनुरोध करता हूँ कि हम हिंदू एक हैं तो अनेक हैं, अगर बिखर गए तो टूट गए। इसलिए जैसे आपने पहले देखा होगा कि हिंदुस्तान से पाकिस्तान अलग हुआ तो उसमें क्या दशा हुई, भुखमरी हो रही है। आज बांग्लादेश अलग, उसमें हिंदुओं की क्या दुर्दशा हो रही है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि अपने भाजपा को, बीजेपी को हमेशा वोट दे करके विजय बनाओ। 370 धारा नहीं लगनी चाहिए। सभी से अनुरोध है मेरा, जो से पहले अपने 370 धारा थी तो हमारे फौजी भाइयों के भी हाथ बंधे थे और हम निकल नहीं सकते थे, स्वतंत्र नहीं थे। आज बीजेपी सरकार ने 2019 में 370 धारा हटाई तो हम स्वतंत्र हो गए। हम हमेशा गोली का जवाब तुरंत देते हैं। पहले हमें पत्थरों से और थूका जाता था हमारे फौजी भाइयों पर नहीं, आज के दिन हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं। ये हाल होगा उन आदाताइयों की जो देश के दुश्मन हैं, जो देश की सुरक्षा को लेकर जंग करते हैं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। ये नौजवान जोश जब तक है, हमारे देश की सुरक्षा का कोई बाल भी बाका नहीं। क्यों इतना नाराज है भाटी साहब? नाराज इतना गुस्सा किस बात का? पिरथला हमारा हरियाणा देशभक्तों की भूमि रहा है, हमारे वीर सैनिकों की भूमि रहा है। हमारे हरियाणा से सबसे अधिक सैनिक जाता है बॉर्डर पर सेवा देने के लिए, सबसे अधिक साहस हमारे हरियाणा से होती है। हमारे पिरथले के अनेकों शहीद, अनेकों सैनिक सेना बॉर्डर पर तैनात हैं, तो वो दर्द क्यों नहीं होगा जिस 370 को लगाने की बात करते हैं, देश को खत्म करने की बात करते हैं। उनके खिलाफ विनोद भाटी अकेला भाजपा ही नहीं, पूरा नौजवान, पूरा हरियाणा, पूरा पिरथला खड़ा है। कांग्रेस को समर्थन कर रही नेशनल कॉन्फ्रेंस का, तो कांग्रेस को जवाब मिल जाएगा 1 तारीख को, 1 अक्टूबर को मजबूत जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। इसी तरह विरोध करेंगे आप? इससे अधिक तरह से हर गांव में मैसेज जाएगा, ये मैसेज वायरल होंगे। ये पूर्व सैनिक सम्मानित साथी मेरे साथ खड़े हैं, ये सब तक पहुंचाएंगे, सही तक बात पहुंचेगी, हर गांव में मैसेज जाएगा। ये आपकी सोशल मीडिया के माध्यम से जाएगा, इस मैसेज पहुंचाएंगे। तो पहले भैया हमारे हाथ बंधे रहते थे जब धारा 370 वहाँ लगी रहती थी, अभी जब धारा हट गई तो हाथ खुल गए। साथियों, जब धारा 370 थी तो पत्थरबाज अनगिनत थे, पैसे लेकर पत्थर फेंकते थे सैनिकों पर, नौजवान को सर झुकाकर निकलना पड़ता था। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने जब से 370 को हटाया है, छाती चौड़ा करके, सीना चौड़ा करके देश की सुरक्षा के लिए निकलते हैं। गर्व की बात है, अपने तिरंगे को मान सम्मान मिलता है, और वो लोग बात करते हैं तिरंगे के मान सम्मान को झुकाने की, कतई बर्दाश्त नहीं होगा। अच्छा, एक सवाल है कि भाजपा ऐसे कार्यक्रम में सबसे आगे बढ़ चढ़ होती है, लेकिन इस बार विनोद भाटी ने सबसे पहले ऐसा कार्यक्रम किया, खासकर पूरे फैदा लोकसभा में 9 की 9 विधानसभा में।
देखो 9 की विधानसभा की बात करता हूं, हरियाणा की बात करता हूं, बीजेपी के हर कार्यकर्ता को, हर भाजपाई को, हर नेता को एक कदम उठाना चाहिए जो कदम विनोद भाटी ने उठाया है। विनोद भाटी अपनी अंतिम सांस तक भाजपा के लिए, देश के भले के लिए, देशभक्त होने के नाते ये कदम उठाता रहेगा, लगातार चलता रहेगा। तो भैया बताइए, कुछ अनुभव आप बताइए। सैनिक रहे हैं सर, आप बताएं क्या था जब नाराजगी किस बात की? नाराजगी हम सभी पूर्व सैनिक और सैनिकों में है कि 377 धारा नहीं लगनी चाहिए। जो हमारी मोदी सरकार ने 370 धारा बहुत ही कठिन परिश्रम करके हटाई है, उसको हमें नुकसान क्या है, फायदे क्या है, जरा मोटे-मोटे 370 धारा के होते हुए कोई भी स्वतंत्र नहीं रह सकता था, हमें सांस लेने की भी अनुमति नहीं थी। और जब से 370 धारा हटी है, हम स्वतंत्र होकर के, निष्पक्ष होकर के आजादी से जी सकते हैं। देख रहे हैं फौजी आप लोग सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, लाइव तस्वीरें देखिए दोस्तों, सैनिकों में रोष है और जो जनसेवक है विनोद भाटी उनमें रोष है। उन्होंने कहा कि हर चीज को विस्तार से हम उठाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।